हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीटेस्ट बटर रसोई। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल सिंधियों की खास मिठाई सिंधी खोराक। लगभग हर फैमिली इस मिठाई को बनाती है और इसमें से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद वगैरह डालते हैं, तो ये हेल्दी मिठाई होती है। यदि इसे सही नाप से बनाया जाए तो यह मिठाई बहुत ही परफेक्ट बनती है और टेस्टी भी बनती है। ये देखिए, इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट मिठाई बनी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरा मेज़रमेंट मैंने इस कटोरी से किया है। आप चाहें तो स्टील की कटोरी से भी कर सकते हैं नाप। एक ही कटोरी से नाप करेंगे तो आपकी मिठाई भी परफेक्ट बनेगी। एक कटोरी खारक या छुआरों की गुठली निकालकर मोटे टुकड़ों में करेंगे और फिर इसे मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए इस तरह से अब इसे प्लेट में डालेंगे। यदि आप चाहें तो इसे और बारीक भी कर सकते हैं। एक कटोरी सूखे नारियल को भी इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी जार में डालेंगे और उसके बाद 8 से 10 इलायची डालेंगे। इन्हें भी ग्राइंड करके प्लेट में डालेंगे। खारक को मैंने और बारीक पीस लिया है। ये देखिए अब एकदम परफेक्ट है ये। अब गैस ऑन करके कढ़ाई में 1 कटोरी घी डालेंगे। घी के गर्म होने के बाद इसमें 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है और उसे लो फ्लेम पर अच्छे से मिलाते हुए जाना है। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लगभग 10 से 12 मिनट में ये आटा भुन जाता है। अब हम ड्राई फ्रूट्स को काट लेते हैं। मैंने यहाँ पर काजू, किशमिश, बादाम और अखरोट लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट चॉपर में भी काट सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मोटा काटने पर खाने में इसका स्वाद ही अलग आता है। आप यहाँ पर पिस्ते भी ले सकते हैं। इसके अलावा तरबूज के बीज भी आप इसमें यदि डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए इसका कलर भी अब एकदम सही आ गया है। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब इस भुने हुए आटे में खसखस डालेंगे 3 से 4 चम्मच। इस गरम आटे में खसखस सिक जाएगी। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी इस भुंजे हुए आटे में डालेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स लगभग 1.5 कटोरी है। ड्राई फ्रूट्स को डालकर इसे अच्छे से मिलाना है ताकि ये गरम आटे में ये भी सिक जाएं थोड़े से। आप ड्राई फ्रूट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को डालकर मिलाने के बाद अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए सूखे नारियल और छुआरे का पाउडर डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद तैयार मिक्सचर को हम कटोरी से नाप लेते हैं कि ये मिक्सचर कितनी कटोरी है। सर्दियों में बनाई जाने वाली इस खुराक को यदि आप सुबह सुबह 1 पीस भी खाते हैं तो आपको थकान और कमजोरी महसूस नहीं होगी। बच्चों को भी आप इसे रोज खिलाएं, बच्चे भी आपके फिट रहेंगे। कटोरी से इस मिक्सचर को नापने पर यह लगभग 6 कटोरी मिक्सचर है। इस मिक्सचर को हम कटोरी से नाप रहे हैं क्योंकि इस नाप के आधार पर ही हम आगे के इंग्रेडिएंट्स लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को खाने से शरीर में कई फ़ायदे मिलते हैं। वज़न कम करने में भी ये हेल्दी स्नैक्स की तरह खाया जाता है, इसलिए इस मिठाई को हम हेल्दी स्नैक्स के रूप में ही शामिल करते हैं। सर्दियों में इस खुराक को अपनी डाइट में शामिल करना लाभदायक होता है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स, गोंद और सौंठ वगैरह सब डले रहते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में लगभग 3 चम्मच गोंद को लो फ्लेम पर सेक लेते हैं और थोड़ा सा घी डालकर सेक लेते हैं। लगभग 5 मिनट में यह गोंद लो फ्लेम पर सेक जाती है अच्छे से। गोंद खाने से इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही सर्दी जुकाम में भी यह राहत देती है और वजन घटाने में भी गोंद मददगार होती है। यह अब अच्छे से सिक गई है। अब गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए किस तरह से ये टूट रही है। यदि आप चाहें तो मिक्सचर में ऐसे ही इसे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे ग्राइंड करके डाला है। ग्राइंड करके पाउडर बनाने से यह मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाती है। अब इसे तैयार मिक्सचर में मिला लेते हैं अच्छे से। गोंद को सर्दियों में खाने से इसे पुरानी खांसी, जुकाम, फ्लू, इन्फेक्शन जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर गोंद का सेवन करना चाहिए। अब हमारा ये मिक्सचर 6 कटोरी था, तो अब 3 कटोरी हम शक्कर लेंगे, उससे आधी लेना है, यानी 3 कटोरी शक्कर लेना है और उतना ही 3 कटोरी पानी डालना है। पानी डालने के बाद अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और इसकी चाशनी बना लेते हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। अब हम इस मिक्सचर में लगभग 2 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल देंगे।
ये ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सौंठ का पाउडर डालकर मिला लेंगे अच्छे से इसे। सौंठ खाने से सर्दी और जुकाम में राहत मिलती है। अब हम चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। लगभग 1 तार की चाशनी बनानी है। 12 से 15 मिनट में 1 तार की चाशनी बन जाती है। चेक करने पर यह अभी नहीं बनी है। मैंने यहाँ पर लगभग 1 पाव मावा लिया है ताज़ा। मावा डालने से मिठाई का टेस्ट बढ़ जाता है। आप मावे की जगह पेड़े भी डाल सकते हैं। अब चाशनी बन गई है, लगभग 1 तार आ गया है इसमें। अब हम इसमें मावा डाल देंगे। मावा को डालकर बहुत अच्छे से इसे मिलाना है ताकि इसमें लम्स ना रहें। मावा डालकर इसे मीडियम से लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक पकाना है ताकि मावा अच्छे से पक जाए, इसकी कच्ची स्मेल ना आए। आप मावे के बिना भी बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट में अंतर आता है। फिर कंटिन्यू इसे मिलाते जाना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। और लगभग अब 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम तैयार मिक्सचर को डालेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और धीरे धीरे इस मिक्सचर को डालेंगे और साथ में इसको मिलाते भी जाना है। आप भी इसे ज़रूर बना के देखिएगा और एकदम परफेक्ट नाप से यदि आप बनाएंगे तो आपकी मिठाई भी एकदम परफेक्ट बनेगी। लगातार तब तक मिलाते हैं जब तक ये कढ़ाई न छोड़ने लगे। ये देखिए, अब खुराक ने कढ़ाई छोड़ दी है। लगभग ये तैयार हो गया है और घी भी निकलने लगा है। ये मिठाई खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। लगभग हर सिंधी फैमिली इसे सर्दियों में ज़रूर बनाती है। अब हम खुराक को प्लेट में डाल देते हैं। आप चाहे तो प्लेट पर पहले घी भी लगा सकते हैं। इसे स्पैचुला या कटोरी की मदद से प्लेन बनाएंगे मिठाई को। इसके बाद अब इसमें गार्निशिंग करेंगे। खसखस और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, काली ड्राख डालेंगे। मैंने यहाँ पर पान की चेरी भी डाली है। ये सभी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और ड्राख डालने के बाद इसे स्पैचुला से अच्छे से दबाएंगे ताकि ये ड्राई फ्रूट्स बाहर ना निकले। पान की चेरी डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ी सी चिरौंजी भी डाली है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इस खुराक को 2 से 3 घंटे सेट होने के लिए रख देते हैं। 3 घंटे के बाद ये देखिए ये सेट हो गई है। अब इसमें पीसेस बना लेते हैं इसके। आप किसी भी तरह के पीस बना सकते हैं, छोटे बड़े। यदि आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मैं आपको स्पैचुला की मदद से ये पीस को दिखाती हूँ मिठाई का, खुराक का। ये देखिए कितनी परफेक्ट मिठाई बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यदि आप भी इसी नाप से बनाएंगे तो आपकी मिठाई भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।